हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आपने म्यूटेशन वर्ड बहुत बार सुना होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए का सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से प्रोटीन का फंक्शन कैसे चेंज हो सकता है। कभी एक म्यूटेशन साइलेंट होता है, कभी मिससेंस, कभी नॉनसेंस। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्शन या डिलीशन रीडिंग फ्रेम को चेंज कर दे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है। और म्यूटेशन सिर्फ जीन लेवल पर ही नहीं होता, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस में भी इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है। सो इन दिस वीडियो हम म्यूटेशन और उसके डिफरेंट टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, स्पेशली जीसेट, सीएसआर नेट, लाइफ साइंस के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स बिगिन एंड डिकोड द लैंग्वेज ऑफ डीएनए। वेलकम टू साइंस बायोलॉजी। इमेजिन करो एक सेंटेंस है द कैट ईट। अगर एक लेटर चेंज हो जाए, मान लीजिए कि एक लेटर क्या हो गया, चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज हो सकता है। लेटर चेंज तो क्या होगा, उसका मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होने पर जीन का प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। मतलब डीएनए म्यूटेशन तो उसका जो जीन का प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो सकता है। इस चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। आज हम म्यूटेशन के इम्पोर्टेंट टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। म्यूटेशन का सिंपल मीनिंग है जेनेटिक मटेरियल में ऐसा चेंज जो परमानेंटली रिटेन हो जाए। यूजुअली जीन म्यूटेशन का कॉन्टेक्स्ट में हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के चेंज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस ATGC है और एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होकर, अगर हम इसका एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होकर ATAC बन जाए, देन दिस कैन रिप्रेजेंट अ म्यूटेशन। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए डैमेज और म्यूटेशन दोनों सेम नहीं है। डीएनए डैमेज रिपेयर हो सकता है, डीएनए डैमेज कैन रिपेयर। अगर डीएनए डैमेज एक्यूरेटली रिपेयर हो गया तो म्यूटेशन नहीं बनेगा। बट अगर चेंज रेप्लिकेशन के बाद परमानेंटली एस्टेब्लिश हो गए, देन इट बिकम्स अ म्यूटेशन। म्यूटेशन दो मेजर वे से अराइज कर सकता है, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पॉलीमरेज ओकेशनली इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर सकता है। डीएनए बेस स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस भी अंडरगो कर सकते हैं, सच एज डीएमिनेशन। ऑन द अदर एंड इंड्यूस म्यूटेशन एक्सटर्नल म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल इंक्लूड यूवी रेस, एक्सरे, आयोनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल म्यूटेशंस। फिजिकल या केमिकल एजेंट म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। यूवी रेडिएशन डीएनए में पिरिमिडिन डायमर्स केयर करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक करते हैं। एंड केमिकल म्यूटेशंस डीएनए बेस को मॉडिफाई कर सकते हैं या रेप्लिकेशन को इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब म्यूटेशन मतलब एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट इंक्रीज म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी। म्यूटेशन को डिफरेंट वे से क्लासीफाई किया जा सकता है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीनोमिक म्यूटेशन। पहले जीन लेवल म्यूटेशन समझते हैं। जीन लेवल म्यूटेशन चेंज विद इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन। उसके 3 टाइप है, सब्सटीट्यूएशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। सबसे पहले है बेस सब्सटीट्यूएशन। यहाँ एक बेस पेयर किसी दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस होता है। सब्सटीट्यूशन के 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में सेम केमिकल क्लास का बेस एक्सचेंज होती है। ट्रांजिशन में क्या होता है, सेम केमिकल क्लास के बेस का एक्सचेंज होता है। जैसे प्यूरिन है तो एडेनाइन एंड ग्वानिन, एंड सो A2G
और pyrimidine है साइटोसिन और थायमिन, सो C2A इज अ ट्रांजिशन। मतलब सेम क्लास, मतलब याद रखना सेम क्लास मतलब ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में डिफरेंट क्लास के बेस, ट्रांसवर्जन में डिफरेंट केमिकल क्लासेस के बेस एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल एडेनाइन टू साइटोसिन यानी प्यूरिन टू pyrimidine एंड ग्वानिन टू थायमिन, मतलब डिफरेंट क्लास मतलब ट्रांसवर्जन। अब कोडिंग सीक्वेंस के इफेक्ट समझते हैं। फर्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन। इसमें डीएनए सीक्वेंस या कोडन चेंज होता है बट एमिनो एसिड सेम रहता है। वाई? बिकॉज जेनेटिक कोड इज डिजनरेट। डेट मीन्स एक एमिनो एसिड को मल्टीपल कोडन्स एनकोड कर सकते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड चेंज होने के बाद भी प्रोटीन सीक्वेंस अनचेंज रह सकती है। सेकंड है मिससेंस म्यूटेशन। यहाँ न्यूक्लियोटाइड चेंजेस की वजह से कोडन एक डिफरेंट एमिनो एसिड स्पेसिफाई करता है। सो डीएनए चेंज, कोडन चेंज एंड एमिनो एसिड चेंज। इसका इफेक्ट नेचुरल, माइल्ड या सर्वर हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन विच एमिनो एसिड इज चेंज एंड वेयर इट अकर इन द प्रोटीन। थर्ड इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन। इसमें एक नॉर्मल एमिनो एसिड कोडिंग कोडन प्रीमेच्योरली स्टॉप कोडन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाता है। रिजल्ट असॉर्टेड और ट्यूनिकेटेड प्रोटीन। जनरली नॉनसेंस म्यूटेशन प्रोटीन फंक्शन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। साइलेंट म्यूटेशन, कोडन चेंज बट एमिनो एसिड रिमेन्स सेम। एग्जाम्पल GAA एंड GAG दोनों ग्लूटामिक एसिड यानी ग्लू को एनकोड करते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हुई बट एमिनो एसिड सीक्वेंस अनचेंज रही। दिस हैपन बिकॉज ऑफ जेनेटिक कोड इज डिजनरेट। मतलब साइलेंट म्यूटेशन मतलब डीएनए चेंज but amino acid does not change. मिससेंस म्यूटेशन में कोडोन चेंजेस एंड एमिनो एसिड चेंज दोनों चेंज हो जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से। एक नॉर्मल एग्जाम्पल, बीटा ग्लोबिन जिन का म्यूटेशन एसोसिएटेड है सिकल सेल डिसीज से। यहाँ नॉर्मल बीटा ग्लोबिन में एक कोडन ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करता है। म्यूटेशन के बाद उसमें म्यूटेशन हो गया तो वो कोडन वेलाइन या और नॉर्मल बीटा ग्लोबिन में एक कोडन ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करता है। म्यूटेशन के बाद वो कोडन वेलाइन स्पेसिफाई करता है। दिस इज अ मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस मतलब वन एमिनो एसिड रिप्लेस्ड। नॉनसेंस म्यूटेशन में कोडन चेंजेस टू स्टॉप कोडन, मतलब यूजीजी नॉर्मली ट्रिप्टोफान को कोड करता है। अगर म्यूटेशन के थ्रू यूजीए बन गया तो यूजीए स्टॉप कोडन है, तो ट्रांसलेशन प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाएगी। रिजल्ट ट्यूनिकेटेड प्रोटीन। मतलब नॉनसेंस मतलब प्रीमेच्योर स्टॉप। इंसर्शन का मतलब है डीएनए सीक्वेंस में एडिशनल न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड होना। अगर इंसर्शन 3 न्यूक्लियोटाइड के मल्टीपल नहीं है देन रीडिंग फ्रेम चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, इंसर्ट किया। डिलीशन मतलब न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए सीक्वेंस से रिमूव हो जाते हैं। लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अगर डिलीटेड न्यूक्लियोटाइड्स की नंबर 3 के मल्टीपल नहीं है देन फ्रेंडशिप म्यूटेशन डेवलप हो सकती है।
यहाँ से हमने ए बी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया तो यहाँ से डिलीट हो गया। अब समझते हैं फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, जो जीन म्यूटेशन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। हम जानते हैं कि एमआरएनए को रिबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप्स यानी कोडोन्स में रीड करते हैं। तो यहाँ ओरिजिनल डीएनए में कोडोन्स है एटीजी, सीसीटी, जीएए, टीसीजी, टीटीए, और उसका जो एमआरएनए में कोडोन है एयूजी, सीसीयू, जीएए, यूसीजी, यूएए, और उसके जो प्रोटीन्स है मिथ्योनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन एंड स्टॉप कोडन। अब हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को, यहाँ पे जो सी है उसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब कोडन ग्रुपिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यहाँ से हमने सी को रिमूव कर दिया था आफ्टर डिलीशन, तो कोडन ग्रुपिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। नोटिस करो सिर्फ 1 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ, बट उसके बाद सारे कोडोन चेंज हो गए। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन और डिलीशन रीडिंग फ्रेम शिफ्ट। म्यूटेशन को प्रोटीन फंक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में जीन प्रोडक्ट की एक्टिविटी डिक्रीज या कंप्लीटली एब्सेंट हो सकती है। मतलब क्या होती है, एक्टिविटी रिड्यूस या एब्सेंट प्रोटीन एक्टिविटी। वाइल गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में प्रोटीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है या प्रोटीन को एक न्यू फंक्शनल प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये क्लासिफिकेशन फिनोटाइपिक एनालिसिस में इम्पोर्टेंट है। अब म्यूटेशन को लार्ज स्केल पर देखते हैं। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में क्रोमोसोम के लार्ज सेगमेंट रीअरेंज हो सकते हैं, जिसके 4 मेजर टाइप है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल डिलीशन में क्रोमोसोम का एक लार्ज सेगमेंट लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई, एफ से अगर सी सेगमेंट डिलीट हो जाए तो क्या मिलेगा, ए, बी, डी, ई, एफ। क्रोमोसोम डिलीशन कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 और मोर जीन। डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का एक सेगमेंट रिपीट हो जाता है, तो क्या होता है कि एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर ये एग्जाम्पल सी सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया तो क्या हो गया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इससे जीन डोजेज इंक्रीज हो सकता है। इन्वर्जन में क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक होता है और 180 डिग्री रोटेट करता है एंड देन रिजॉइंस होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूजुअली जेनेटिक मटेरियल का टोटल अमाउंट सेम रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का टोटल अमाउंट सेम रहता है, बट जीन ऑर्डर चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच बिकम्स ए, बी, ई, डी, सी, एफ, जी, एच। यहाँ डीएनए का अमाउंट चेंज नहीं होता, बट जीन ऑर्डर चेंज होती है, याद रखना। ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम सेगमेंट किसी अदर क्रोमोसोम पर मूव हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम सेगमेंट मूव टू अनदर क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमोसोम 1 का सेगमेंट क्रोमोसोम 2 के सेगमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, देखिए ए, बी, सी और क्रोमोसोम 2 का पी और क्यू क्रोमोसोम 1 पे आ गए हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम 2 पे क्रोमोसोम 1 के 2 सेगमेंट आ गए हैं।
मतलब सेगमेंट मूव्स टू अनदर क्रोमोसोम। उसके दो टाइप्स है, रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल। सम ट्रांसलोकेशन आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डिसीजेस। थर्ड लेवल है जीनोमिक म्यूटेशन। यहाँ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर नहीं बल्कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है। एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में इंडिविजुअल क्रोमोसोम का गेन या लॉस्ट होता है। क्या होता है? गेन या लॉस्ट। वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमी मतलब 2n+1 ट्राइसोमी। वन क्रोमोसोम मिसिंग मतलब मोनोसोमी। ह्यूमन एग्जाम्पल है ट्राइसोमी 21, कॉमनली एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं, कंप्लीट क्रोमोसोम सेट इंक्रीज होता है। चेंज इन ऑल सेट, कंप्लीट क्रोमोसोम सेट। क्या होता है? चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल 2n से 3n ट्राइप्लॉइड एंड 2n से 4n टेट्राप्लॉइड। पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में पर्टिकुलरली कॉमन है। प्लांट इवोल्यूशन एंड ब्रीडिंग में इम्पोर्टेंट प्ले करता है। म्यूटेशन को सेल टाइप के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जर्म लाइन म्यूटेशन एंड सोमेटिक म्यूटेशन। जर्म लाइन म्यूटेशन में जर्म सेल या दे प्रिकर्सर में ओकर होता है एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जर्म लाइन में क्या होता है? जो म्यूटेशन होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है, ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग। सोमेटिक म्यूटेशन बॉडी सेल में अकर होता है एंड जनरली ऑफस्प्रिंग को डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता। मतलब यूजुअली होता है बॉडी सेल में बट नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। Somatic mutation, however, can be important in disease such as cancer. Damage in mutation सेम नहीं है। DNA damage can be repaired, but mutation permanent genetic change. Let's quickly revise. Substitution can be transition and transversion. Silent mutation, same amino acid, missense, different amino acid, nonsense, top colon. Insertion or deletion, if not a multiple of 3, it's a frame shift. Chromosomal mutation include deletion, duplication, inversion and translocation. These are chromosomal mutation. Deletion segment loss, duplication segment repeat, inversion segment reverse 180 degree and join, and translocation segment move and exchange. And genomic mutation involve aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy involves individual chromosome number change and polyploidy complete chromosomal set change. म्यूटेशन को सिर्फ डेफिनेशन की तरह मेमोराइज मत करो। ऑलवेज थिंक डीएनए में क्या चेंज हुआ है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हुए हैं, रीडिंग फ्रेम इफेक्ट क्या हुआ है या नहीं, प्रोटीन पर क्या इफेक्ट होगा और क्रोमोसोम लेवल पर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यूजफुल लगे हो तो लाइव वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कीप लर्निंग विद साइंस बायोलॉजी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।